नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट ड्रीम एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच जो बेस्ड है एंड्रॉइड 8.1 पे। तो जिस तरीके से आपको एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेटिंग्स मिलती है, सेम वैसे ही सेटिंग्स आपको मिल जाती है इस स्मार्ट वॉच में भी। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 15 मोस्ट यूजफुल सेटिंग्स के बारे में, जिसके बारे में जानना काफी जरूरी है अगर आप इस स्मार्ट वॉच को यूज करते हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं उन सभी टॉप 15 मोस्ट यूजफुल सेटिंग्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बटन फंक्शंस की। तो इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलती है दो बटन्स, ऊपर है क्राउन बटन और नीचे है इस साइड बटन। तो बात करते हैं सबसे पहले क्राउन बटन की। तो मान लीजिए आपके स्मार्ट वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको इसे ऑन करना है तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है, आपके स्मार्ट वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरीके से। और मान लीजिए आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर पाओगे। ये है आपका मेन मेनू। और मेन मेनू में होते हुए अगर आप इस पे डबल प्रेस करोगे तो आप जो मेनू स्टाइल है उससे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलते हैं चार अलग अलग मेनू स्टाइल। ये है मेनू 1, इस पे कीजिए डबल प्रेस। ये है मेनू 2, ये है मेनू 3 और ये है मेनू 4। अगर आप किसी भी मेनू को या एप्स को ओपन करोगे, अगर आपको उसमें से स्टेप बाय स्टेप बैक जाना हुआ, जैसे कि मान लीजिए मुझे बैक जाना है यहां से, तो मैं करूंगा इस पे प्रेस स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए इस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप बैक जाने का और एक तरीका है, आपको करना है इस तरीके से स्वाइप स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। अगर आप किसी भी मेनू में हो, किसी भी पेज पे हो, अगर आप ऐसे में इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप एक्सेस कर पाओगे वॉल्यूम कंट्रोल को। ये है वॉल्यूम कंट्रोल और आप यहां से स्वाइप करके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपको सभी वॉल्यूम कंट्रोल को एडजस्ट करना हुआ, एक्सेस करना हो, तो आपको गियर के आइकन पे टैप करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यहां से सभी वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं इसके रोटेट फंक्शन की। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे करोगे रोटेट, तो आप जो वॉच फेस है उसे चेंज कर पाओगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। और जो मेनू स्टाइल 1 है, अगर आपको इसे इनलार्ज करना है, स्मॉलर करना है, तो आपको इस पे करना है रोटेट, इसे स्मॉलर या फिर इनलार्ज करने के लिए इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी मेनू में या ऐप में होते हो, ऐसे में अगर आपको इसे करना है नेविगेट ऊपर या नीचे, तो आप कर सकते हो ऊपर या नीचे इस तरीके से। और लॉन्ग प्रेस करके आपको मिलेगा वॉल्यूम कंट्रोल, और जो वॉल्यूम है आप उसे भी यहां से कर पाओगे एडजस्ट बटन पे रोटेट करके इस तरीके से। अब बात करते हैं साइड बटन की। तो अगर आपको अपनी वॉच में डिस्प्ले को ऑन ऑफ करना हो तो आपको इस पे प्रेस करना है। डिस्प्ले को ऑन ऑफ करने के लिए आप करोगे इस पे प्रेस, तो ये हो जाएगा ऑफ। अगर आपको इसे ऑन करना है डिस्प्ले को, तो कीजिए प्रेस, डिस्प्ले को आप ऑन ऑफ कर पाओगे इस तरीके से इस पे प्रेस करके। अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा पावर मेनू, मतलब कि आप अपनी वॉच को पावर ऑफ या फिर रिस्टार्ट कर पाओगे। यहां से आपको स्वाइप करना है इसे एक्सेस करने के लिए। अगर आप इस पे डबल प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा एप्स ओवरव्यू, जो भी एप्स आपने ओपन की है सभी एप्स को आप देख पाओगे डबल प्रेस करने पे इस तरीके से, आप देख सकते हो। और जिन किसी एप्स को आपको ओपन करना है, आपको उस पे टैप करना है ओपन करने के लिए इस तरीके से। अगर आपको इनमें से किसी भी ऐप को रिमूव करना हुआ, क्लोज करना है, तो आपको क्लोज के आइकन पे टैप करना है क्लोज करने के लिए। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना है तो यहाँ पे है बीन का आइकन, इस पे अगर आप टैप करोगे तो सभी एप्स हो जाएंगे क्लियर एक साथ इस तरीके से, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी एप्स मेमोरी में नहीं है। इस वॉच में आपको मिलता है रेस्ट टू वेक का फीचर, मतलब कि अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आप अपनी कलाई को ऊपर करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो। इसे कहते हैं रेस्ट टू वेक फीचर। नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर करोगे तो ऑन हो जाएगा। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में, एडवांस में, और यहाँ पे होगा रेस्ट टू वेक स्क्रीन, आपको इसे ऑन करना है। ओके। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलता है पासवर्ड प्रोटेक्शन का फीचर, मतलब कि आपके पासवर्ड के बिना इसे कोई भी अनलॉक नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी वॉच में पासवर्ड को इनेबल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नीचे आइए और यहाँ पे होगा डिवाइस सिक्योरिटी, इसे ओपन कीजिए, स्क्रीन लॉक टैप कीजिए, पासवर्ड, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। मैं यहाँ पे सेट करूंगा 00 4 टाइम्स, एंटर कीजिए, फिर से कंफर्म कीजिए, सेम पासवर्ड एंटर कीजिए। तो मैंने अब अपनी वॉच के लिए पासवर्ड को इनेबल कर दिया है। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मैं अपने फोन को लॉक करूंगा, अगर मैं इसे अनलॉक करना चाहूंगा तो मुझे अब एंटर करना होगा। आप देख पा रहे हो ये है लॉक स्क्रीन। तो आप स्वाइप करने पे एंटर करोगे आपके पासवर्ड को, तो भी आप अपनी वॉच को यूज कर पाओगे। अगर आपको अपनी वॉच में किसी भी फोटो को सेट करना है तो आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है, फिर आपको स्वाइप करना है और यहाँ पे मिलेगा आपको एक ऐसा वॉच फेस जिसके साइड में होगा पेंसिल का आइकन। ये रहा पेंसिल का बटन है यहाँ पे, तो आपको उस पर टैप करना है। फिर यहाँ पे है चूज पिक्चर, उस पर टैप कीजिए। आपने अगर कोई भी फोटो रिसीव की है ब्लूटूथ के जरिए आपकी वॉच में, तो यहाँ पे वो शो करेंगे। तो आपको उस फोटो पे
टैप करना है उससे सेट करने के लिए, तो मैं इसे सेट करूंगा। अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है तो यहां पे कीजिए डबल टैप। ये है स्टाइल 1, स्टाइल 2 और ये है स्टाइल 3। आपको जो पोर्शन करना है सिलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए, बस टैप कीजिए। इस तरीके से आप अपनी कोई भी फोटो सेट कर पाओगे। हालांकि अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे है वॉच फेस को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे डायल मार्केट। तो नीचे आइए और ये है डायल मार्केट, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे डायल वॉच फेसेस। आपको जिस किसी वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है और करना है डाउनलोड और फिर कीजिए अप्लाई। तो ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो। इस वॉच में आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम सेट कर सकते हो। इसके अलावा जो टाइम फॉर्मेट है उसे भी चेंज कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे होगा नीचे सिस्टम, इसे ओपन कीजिए और ये है डेट एंड टाइम, टैप कीजिए। अगर आपको मैन्युअली टाइम को सेट करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी वॉच को 5 मिनट आगे रखना है तो आपको इसे ऑफ करना है ऑटोमेटिक को और यहाँ पे आपको टाइम सेट करना है। मैंने यहाँ पे टाइम सेट किया मान लीजिए 6:06, तो आप ओके कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको नीचे मिलता है टाइम फॉर्मेट का फीचर। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट किया गया है 24 आवर का फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में 12 आवर का फॉर्मेट सेट हो तो आपको इसे ऑफ करना है। अब आपकी वॉच में शो होगा 12 आवर फॉर्मेट। इस वॉच में आपको मिलते हैं 4 अलग अलग आइकन पैक्स। तो अगर आपको आइकन पैक को चेंज करना है, आइकन स्टाइल को चेंज करना है तो आपको जाना है यहाँ पे स्टाइल के ऑप्शन में, ये रहा स्टाइल, इसे ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे है थीम और ये है अलग अलग आइकन पैक। आपको जिस आइकन पैक को सेट करना है आपको इस पर टैप करना है। तो इस तरीके से आइकन पैक को आप आसानी से चेंज कर पाओगे। और अगर आप फिर से जाओगे स्टाइल में तो यहां पे है डायल लॉक का ऑप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो आप जो वॉच फेस है उससे चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप इस पे करोगे रोटेट तो आप देखोगे अब वॉच फेस चेंज नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो इस बटन पे रोटेट करके वॉच फेस चेंज हो तो आपको उस ऑप्शन को ऑफ करना है। इसके बाद आप वॉच फेस को चेंज कर पाओगे इस बटन पे रोटेट करके। आप इस स्मार्ट वॉच में स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हो। आपको 2 बटन पे प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस कीजिए दोनों पे और फिर आपको मिल जाएगी ये स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। और जो भी आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर की है उसे हो जाती है एल्बम में। तो अगर आप जाओगे मेनू स्टाइल में, मेनू में यहाँ पे आपको ओपन करना है एल्बम को। ये रहा एल्बम्स, इसे ओपन कीजिए और ये है आपके स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो। आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो अगर आप डिलीट करना चाहो तो। इस स्मार्ट वॉच में आपको मिलता है फ्लोटिंग विंडो का शानदार फीचर, मतलब कि आप जो एक फ्लोटिंग आइकन है उसे प्लेस कर सकते हो जैसे कि आईफोन में होता है। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में और यहाँ पे है फ्लोटिंग विंडो, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक फ्लोटिंग आइकन, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आप इसे कहाँ पे भी प्लेस कर पाओगे अपने हिसाब से। और जैसे आप इस पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे मिलते हैं ये फ्लोटिंग आइकन्स, जैसे कि है यहाँ पे सेटिंग्स। आप इसे इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ओपन करना है कैलसी को तो मैं कैलकुलेटर को ओपन करूंगा इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे है एल्बम्स, फिर यहाँ पे रिसेंट ऐप्स का ओवरव्यू। मान लीजिए आपने अपने स्मार्ट वॉच को सेट किया है जनरल मोड पे, मतलब कि अगर आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा या कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी वॉच में केवल रिंगटोन बजेगी, आपकी वॉच में वाइब्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो रिंगटोन के साथ साथ आपकी वॉच में वाइब्रेशन भी हो तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको जाना है ऑडियो प्रोफाइल में और ये है जनरल, टैप कीजिए और आपको फिर करना है एडिट। तो वाइब्रेशन को इनेबल करने के लिए आपको दोनों को ऑन करना है, कॉल को भी और मैसेज को भी। इसके बाद यहाँ से आप जो रिंगटोन है या जो मैसेज टोन है उसे भी चेंज कर सकते हो। जस्ट वंस पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे कई सारे ऑप्शंस रिंगटोन के लिए। इस वॉच में आपको मिलता है एक्सेलरेशन मोड का फीचर, मतलब कि आपकी वॉच पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर आप उसे ऑन करोगे तो आपकी स्मार्ट वॉच को और फास्टर करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा नीचे ऑप्शन एक्सेलरेशन मोड का, आपको इसे ओपन करना है और इसे ऑन कीजिए। इसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस को लिमिट किया जाएगा ताकि आपकी वॉच पहले से ज्यादा फास्टर हो जाए। जब भी आप इस बटन पे क्राउन बटन पे करोगे रोटेशन तो जो वाइब्रेशन है आपको फील होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वाइब्रेशन काफी ज्यादा है, आपको इसे कम करना तो आप इसे कम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको अपनी वॉच में बैटरी को सेव करना है तो आप जो वाइब्रेशन है उसे कम पे सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा डिस्प्ले एडवांस्ड और यहाँ पे है क्राउन रोटेशन टच, टैप कीजिए और आपको सेट करना है वीक पे।
मतलब कि जब भी आप इस पे करोगे रोटेशन तो आपको अब हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, मतलब कि बैटरी अब कम यूज होगी। और अगर आप गौर करोगे तो कंट्रोल पैनल में आपको मिलता है यहाँ पे एक नया टॉगल जो है ऑडियो ड्रेनेज का, मतलब कि अगर आपकी वॉच कभी भी वाटर के कांटेक्ट में आती है तो अगर आपको अपने वॉच में से जो पानी है उसे निकालना है तो आपको इस पे टैप करना है। इसके बाद आपको अपनी वॉच को क्या करना है, निकाल देना है। स्टार्ट कीजिए और जहाँ पे स्पीकर है आपको उस डायरेक्शन में इससे इस तरीके से टैप करना है नीचे की ओर, ताकि जो वाटर पार्टिकल है बाहर आ जाए और यहाँ पे प्ले होगा कुछ अलग सा साउंड और वाइब्रेशन। और जैसे क्लीनअप हो जाएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगी क्लीनअप कंप्लीटेड का ये नोटिफिकेशन। और अगर आपको लगता है कि साउंड अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप जितनी चाहे उतनी बार इसे स्टार्ट कर सकते हो और ये प्रोसेस कर सकते हो। जब तक कि आपके वॉच में साउंड क्लियर नहीं होता तब तक आप इसे कर सकते हो। इस वॉच में अगर आपको मेमोरी को फ्री करना है, मतलब कि रैम को फ्री करना है, तो आपको मिलते हैं इसके दो तरीके। तो रैम को फ्री करने पे आप अपनी वॉच को स्मूथली यूज कर पाओगे, आपकी वॉच हैंग नहीं करेगी। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपने फ्लोटिंग विंडो को इनेबल किया है तो यहाँ पे आपको मिलता है फिंगर का आइकन, ये रहा, आपको इस पे टैप करना है। इस तरीके से आप रैम को फ्री कर पाओगे। और दूसरा तरीका है, आपको मिलेगा एप्स में, ये रहा वन क्लिक क्लीनअप, आपको इस पे टैप करना है और कीजिए क्लियर। दोस्तों तो ये थी वो 15 सेटिंग्स जिसके बारे में जानना काफी जरूरी था अगर आप स्मार्ट वॉच को यूज करते हो। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।